हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके सामने अभ्यास करने। आपको स्वस्थ प्रसन्न बनाने के लिए आप और हम सभी करेंगे योगाभ्यास, जो आपको पूर्णतः स्वस्थ बना देते हैं। सुबह का समय आप बिल्कुल फ्रेश वायु, शांत मन से प्रसन्न चित्त होकर के योगाभ्यास करें। तो सबसे पहले हम अपने सीधे बैठ जाते हैं। सीधे बैठने के बाद हम ऐसे अपने हाथों पर 1 2 थोड़ा हाथों से अपना स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। जो योगाभ्यास है जिससे हमारे कंधे, हाथों में जो भी समस्याएं हैं हल्की फुल्की वो दूर हो जाती हैं। तो इसको कम से कम 10 या 20 बार करें। इसके बाद फिर अपने हाथों ऐसे 1 2 90 डिग्री पर 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी अभ्यास करने से हमारा वार्म अप हो जाता है और हमारी जो पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ठीक हो जाती है और हम फिर पूरी तरह से योगाभ्यास करने के लिए रेडी हो जाते हैं। योगाभ्यास करने के लिए हमको सावधानी रखनी है, सही जगह बैठे और खाली पेट हो सुबह के समय। और उसके बाद हम योगाभ्यास करते समय एक रुमाल जरूर रखें। जो शुरू में प्राणायाम करना सीख रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि जो हमारी बंद नसें एकदम से हैं तो नाक से पानी भी बाहर आ जाता है, तो उसके लिए साफ कर सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे ये अभ्यास करने से कम हो जाता है। तो आप लोग ऐसे बैठे और ओम का उच्चारण करें। ओ जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर करें, 2 बार। फिर से ओ। इसके बाद फिर गहरी गहरी सांस लें। पांच से 10 बार। जो शुद्ध वायु हमारी फेफड़े बंद है, दूषित वायु बाहर आ जाएगी और बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। अनुलोम विलोम हमारा ऐसा योगाभ्यास है जो हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को बिल्कुल प्राणवायु को संचारित करता है और सभी को स्वस्थ बनाता है। तो अनुलोम विलोम हम करें और इस तरह से हाथ को अपनी नासिका पे लगाएंगे ऐसे, बाई नाक को अनामिका से बंद करेंगे और सीधी से सांस लेंगे और उसको भरने के बाद फिर दाहिनी से बंद करेंगे और फिर बाई से छोड़ देंगे। तो शुरू करते हैं। दोनों तरफ से बराबर बराबर करेंगे और 5-5 बार करें, तो 10 बार करें और सांस को भरें और फेफड़ों के अंदर से रोकें 2-4 सेकंड फिर छोड़ दें। शुरू में सांस लेंगे तो कम आएगी, लेकिन धीरे धीरे नाक की, गले की नलियां, नसें खुल जाएंगी तो सांस ज्यादा आएगी। दस 10 बार करें और रोज करें, नियमित करें। तो अनुलोम विलोम हमारे आंतरिक क्रियाओं को सुधारता है और
ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाता है। जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा तो अस्थमा, बीपी, शुगर की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। अब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, पेट की परेशानी में परेशान रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें योगाभ्यास करना होता है। तो योगाभ्यास से पहले तो प्राणायाम कर देंगे, फिर योगाभ्यास करके बताएंगे, क्योंकि पेट से जुड़ी सारी बीमारियां होती हैं। पेट सही तो सब कुछ सही। तो पेट का हमारा पाचन तंत्र कैसे सही हो, जो दूषित वायु, गैस वगैरह बनती है वो कैसे दूर हो, तो सुबह को उठे, गुनगुना पानी पिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, फिर पेट साफ हो जाए, उसके बाद हम फिर योगासन करने के लिए बैठ जाएं और उसके लिए फिर कपालभाति करें। कपालभाति करते समय हमें सांस को बाहर फेंकना होता है नाक से, और पेट अपने आप से अंदर जाता है। इस तरह से करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से ऐसा हो सके। शुरू-शुरू में थोड़ा कम होगा, दर्द हो सकता है, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन हमारा पेट जो एक्स्ट्रा चर्बी है, मोटापा है, पेट फूलता है और दबता नहीं है, तो एक्स्ट्रा चर्बी हमारे उस अंदर के स्पेस को घेर रखा है, तो वो कपालभाति करने से धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और हमारी हाथों को काम करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो जब हमारे लिए कोई स्पेस होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। हाथ तो हम ऐसे चलेंगे, हाथ बंधे हुए हैं, चारों तरफ घिरे हुए, तो हाथ काम नहीं करेंगे। ऐसे पेट के आंतरिक जो अंग हैं, उनको भी जरूरत है। तो इस तरह से करें। आराम तलब जिंदगी हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है। बैठे रहना, लेटे रहना, चेयर पे बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, तो उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी और आपको समय पर भूख लगेगी, समय पर पेट साफ होगा, तो हमेशा मन शांत रहेगा, ब्लड बनेगा ही। तो कपालभाति इस तरह से करते रहें, और जैसा आपको उचित लगे, तो परेशानी हो तो ना करें और अन्यथा आराम से करें। कपालभाति करने के बाद हमारे और भी बहुत सारे प्राणायाम प्राणायाम हैं जो कि हम कर सकते हैं। भ्रामरी, भ्रामरी से हमारे ऐसे सांस भरते हैं, नासिका को बंद करते हैं, दोनों उंगलियों से, हाथों के से आंख बंद करते हैं और अंगूठे से कान, और ऐसे करके और सांस लेते हैं। तो इस तरह के प्राणायाम करने से हमारे जो मस्तिष्क में या हमारी आंखों में, कानों में, जो ऊपर की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें आवागमन रुक जाता है या रक्त संचार कम होता है, तो वो भी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक से सीखें, ठीक से जानें, तभी करें, अन्यथा गलत करने से परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। इसके साथ साथ फिर हम अपने को ऐसे बिल्कुल सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ करके तेज तेज सांस लेंगे। पूरी ऑक्सीजन फेफड़ों में जाके खुलेंगे, तो फेफड़े तो खुलेंगे ही, साथ साथ पेट की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमको प्रतिदिन करना चाहिए, समय जैसा आपके पास हो उसी समय के हिसाब से आपको करना है। अगर आपने 4 दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, तो उससे लाभ नहीं प्राप्त होता है। नियमित काम से हमको सफलता मिलती है। तो प्राणायाम करने से हमको आंतरिक शांति मिलती है और हमारा शरीर बिल्कुल निरोग, रोग मुक्त हो जाता है। तो सभी भाई करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।